गुड मॉर्निंग फैमिली, माई सेल्फ विशाखा। आज हम बात करेंगे लीगलिटी एंड एथिक्स। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी सिस्टम लेता है वह बहुत परेशान भी रहता है, क्योंकि उसे कई शर्तों में, नियमों में बंधना पड़ता है, लेकिन वह अपनी मर्जी से फ्रेंचाइजी लेता है। कोई भी उसके ऊपर सर पर बंदूक रख कर के ये नहीं कहता कि आपको फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड्स की लेनी है। कल्पना कीजिए, यदि केवल एक फ्रेंचाइजी है तो वह अपनी मनमानी भी कर सकता है। कोई भी सामान बेचते समय वह कुछ भी उसका मूल्य तय कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा भाग फ्रेंचाइजी के लिए देना पड़ रहा है। जबकि हमारे यहाँ पर पोर्टल पर हर प्रोडक्ट या सर्विस के मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं लिया जाता। कई सारे साल लग जाते हैं फ्रेंचाइजी में जो निवेश किया गया रुपया है उसे निकालने में, और उसके बाद फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट शुरू होता है। फ्रेंचाइजी को इतना होते हुए भी 100 में से 10 वोट मिले, जिनमें उन्हें स्कैम कहा गया था। कुछ भी हो, कितना भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन फ्रेंचाइजी सिस्टम आज वर्तमान में भी बहुत सफल व्यवस्था रही है, लेकिन बहुत सारा निवेश और जोखिम के साथ। आपने कितने फ्रेंचाइजी सिस्टम को फेल होते देखा है? बहुत कम या बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या लिवाइस को मुकदमा किया है? हम लोग अलग कैसे हैं? हम आपको एक बहुत ही उत्तम श्रेणी के प्रोडक्ट लाइन और सर्विस देते हैं, और दूसरी तरफ हम आपको एक बहुत बड़ा अवसर भी देते हैं। आप उच्च कोटि के प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अवसर को भूल सकते हैं, और या फिर आप सबसे बेहतर काम कर सकते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, जो हमें दूसरे विषय की ओर लेकर के आता है, जो है नीति शास्त्र। अभी हम सीख चुके हैं वैधता के बारे में, लेकिन अब हमारा विषय है नैतिकता। कुछ लोग केवल अवसर बेचते हैं, और इस तरह वह नियम तोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी यह नहीं लिखा था कि इस कंपनी में एक बहुत बड़ा अवसर बेचा जाता है। क्या आपने स्टोर पर किसी भी प्रोडक्ट के साथ देखा कि यहाँ ट्रैकिंग सेंटर बेचा जाता है? नहीं। आप प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो या उसे प्रमोट करते हो या किसी को सुझाव देते हो उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और दूसरे भी व्यापारी की तरह आप मानसिक स्थिति से जूझते हो। यदि आप इसमें सफल हो जाते हो तो आप बहुत अच्छा कमीशन प्राप्त करते हो। क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं। और आप आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सकते हो केवल 5 सालों में। यदि इस कंपनी को केवल इन्वेस्टमेंट कहा जाए तो बहुत गलत है। इसमें खरीदा जाता है, बेचा जाता है, और यह सब होता है एक अवसर के साथ भी, जो आपको एक बहुत वैध तरीके से कमीशन प्राप्त करवाता है आपकी कठिन मेहनत के साथ। यह बहुत जल्दी धनवान बनने वाली योजना नहीं है। हम जो काम करते हैं, जिसमें बहुत आनंद आता है, लोगों की सोच को बदलना है। नंबर 1 इंडस्ट्री कौन सी है? इसके लिए नंबर 2 हमारी कंपनी ही वही है। देव सर अपने आप को एक धर्म योद्धा की तरह देखते हैं। जितने भी लोगों ने देव को देखा है बांद्रा में, जहां वह हमेशा फॉर्मल में रहते थे, और आज उनका पहनावा बिल्कुल बदला हुआ है। वह 2-3 टी शर्ट बदल बदल के पहनते रहते थे। कई बार तो क्यूनेट की टी शर्ट पहनते थे, जो लोगों को हार्ट अटैक देता था। अरे, यह तो वही स्कैम वाली कंपनी है। यदि आपने किसी को कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ,
तो वह और भी अचंभित हो जाएगा। वह कल्पना करेगा एक भारी भरकम सूटकेस वाले एक आदमी की, जो टूथपेस्ट, तेल, सोप और भी पता नहीं क्या क्या लेकर के चलता रहता है अपने बड़े से सूटकेस में, हमेशा तैयार रहता है बेचने के लिए। आपको केवल यदि किसी ने पूछा कि क्या आप क्या करते हैं, तो आपको इतना ही कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो यह एक गर्भावस्था वाली स्त्री जैसी शांति लेकर के आएगा। वहाँ सभी लोग कल्पना करेंगे कि जल्द ही यह आदमी बेचना शुरू कर देगा। एक पंख जो खुजली देता है वह बहुत अच्छा होता है, बजाय कि एक स्टिक के। जब लोग आपको आगे पूछेंगे कि कौन सी कंपनी है, आप इशारा करोगे क्यूनेट। जब आप फ्लाइट से उतर करके जाते हो, तब कई लोगों की मानसिकता बदल जाएगी इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आपने इसके बारे में उनकी गलत धारणा को बदल दिया है। देव सर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह साइन अप करते हैं या नहीं। फ्लाइट के कई दिनों के बाद वे सभी लोग याद रखेंगे कि वह एक व्यक्ति से मिले थे जो शॉर्ट्स पहने हुए एक कंपनी साधारण टी शर्ट में उस फ्लाइट में था, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था क्यूनेट कंपनी के लिए। लेकिन वह चिढ़ाने वाला नहीं था, पीछे पड़ने वाला नहीं था, वह कोई सामान बेचने वाला नहीं था। वह विश्वास करता है, गर्व करता है उस चीज पर जो वह करता है। जब तक आप कुछ निश्चित किए हुए नियमों का पालन करते हो, अपनी सीमाओं को नहीं लांघते हो, आपको जो सिखाया जाता है वही अनुसरण करते हो, तो आप कभी भी अपने लिए समस्याएं उत्पन्न नहीं करोगे। आप सभी लोग, हम सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी के, और कृपया मदद कीजिए हमारी लोगों को समझाने में कि हम उस व्यापार में नहीं हैं जो नौकरियां देता है या नौकरी पर रखता है। हम एक आंदोलन है, लाइट माइंडेड पीपल लोगों के लिए। कुछ लोग आपके साथ खरीदारी करने के लिए, जीवन को अच्छी तरह जीने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के लिए हम हैं। कुछ लोग आपको अनदेखा करते हैं, आपको नकारते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या आप इस व्यापार को इस तरह से करो कि आप अपना सिर ऊंचा रख सको। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपना सिर विचारों को ऊंचा रखो। हम आपके साथ वादा करते हैं, यदि आप नियमों को मानते हैं तो हम और कंपनी आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे, ज़रूर लेकर के जाएंगे। हम इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि इस विषय के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है। हम यहाँ पर छीनने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम यहाँ पर केवल लेने वाले नहीं हैं, पहले देने वाले हैं। कई सारी कंपनियाँ ऐसा करती है, वह पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम क्या है? जहाँ कोई भी वास्तविक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दी जाती, बिल्कुल भ्रम देने वाला बिजनेस प्लान होता है, भ्रम वाली गलत आर्थिक स्थिति। यहाँ लोगों को बहुत जल्दी नौकरी पर रखा जाता है और दुकान दिखाई जाती है, फिर बंद कर दी जाती है और वे लोग कहीं सुनसान जगह पर भाग जाते हैं। हम यहाँ पर 14 साल से भी ज़्यादा खड़े हैं, वर्तमान में 24 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इन्फिनिटी एक ऐसा समूह है जहाँ हम एक साथ सहमत होते हैं, इस तरह की फिलॉसफी बनाने के लिए जो हमारे जैसे लोगों को सफल करती है। यदि कोई भी इस फिलॉसफी, इन नियमों के विरुद्ध चलता है, तो हम रुचि नहीं लेते। हम परवाह नहीं करते हैं कि चाहे आप कितनी भी सेल करें, कितना भी बेचें, बहुत ज़्यादा सेल, बहुत जल्दी रुपया,
लेकिन हम रुचि नहीं लेते क्योंकि इस तरह हम व्यापार नहीं करते। याद रखिए, जब तक दर्द नहीं तब तक कोई प्राप्ति नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं है, यह व्यापार अपने आप में शॉर्टकट है। और यह अवसर जो है आपको इतना रुपया कमा कर दे सकता है जो आप कई दशक तक नहीं कमा पाओगे। केवल 5 साल के समय में आप इसलिए पहले से फास्ट ट्रैक पर हो, तेज रास्ते पर हो, और अब आप शॉर्टकट से भी और ज़्यादा शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे तो आप पर्वत के तल पर चले जाओगे, खत्म हो जाओगे। चोटी पर से छलांग लगाने पर खत्म हो जाओगे। इसलिए जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, क्या आप सब लोग विश्वास करते हो कोई भी शॉर्टकट नहीं है सफलता के लिए? समय लगेगा लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। केवल हमें उसके लिए तैयार होना है, क्योंकि यदि आप शॉर्टकट नहीं लेते हो तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू गाइज़।